सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो मित्रों, इस वीडियो में आज हम अध्ययन करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 7 का विज्ञान विषय का मॉडल प्रश्न पत्र के बारे में हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है तथा आपके लिए यह पेपर एक वरदान साबित होगा। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम तक सारे विषय के मॉडल प्रश्न पत्र मेरे इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 7 का विज्ञान विषय का मॉडल प्रश्न पत्र। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वायुमंडल से मुख्यतः किस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं? वह हैं, तो यहाँ पर वायुमंडल का मुख्यतः वह भाग है पत्तियों के द्वारा पादप जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग में होता है? तो यहाँ पर जो वसा का पाचन होता है, ए आमाशय, बी मुख, सी शुद्रांत्र तथा डी बृहदांत्र। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी बृहदांत्र। नेक्स्ट है 3rd नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती? याक, ऊंट, बकरी, घने बालों वाला कुत्ता। तो यहाँ पर राइट आंसर है घने बालों वाला कुत्ता। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। ए दे रखा है यकृत, अग्नाशय, बृहदांत्र, आमाशय। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वह है यकृत। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन। पादप का जनन होता है पत्ती, तना, मूल, पुष्प। तो यहाँ पर राइट आंसर है डी, पादप का जो जनन होता है वह पुष्प होता है। नेक्स्ट है साथियों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ऐसे क्वेश्चन आपके मॉडल परीक्षा में आएंगे। देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। अमीबा अपने भोजन का पाचन में करता है? तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान में आएगा खाद्य दानी में करता है। नेक्स्ट 7 नंबर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। यहाँ पर रिक्त स्थान में आपको लिखना है यकृत। नेक्स्ट है खाने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है पवन गतिशील वायु है। नेक्स्ट 10 नंबर। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। इस प्रकार आपको यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। नेक्स्ट है निम्न कथनों के आगे सत्य असत्य अंकित कीजिए। देखते हैं 11 नंबर। तो यहाँ पर सत्य और असत्य के भी क्वेश्चन आपके आएंगे, जो आपकी किताब से ही पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जीभ द्वारा हमें स्वाद का पता चलता है, यह सत्य है। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जांतव रेशे कहते हैं, यह कथन भी एकदम सत्य है। नेक्स्ट 13 नंबर। सर्दियों में सूती वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, यह कथन असत्य है। सर्दियों में सूती वस्त्र नहीं, गर्म वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। नेक्स्ट है 14 नंबर। दंत क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है, तो यह कथन सत्य है। तो यहाँ पर आपको सत्य लिखना है। नेक्स्ट है 15 नंबर। पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, तो यह कथन असत्य है। नेक्स्ट है 16 नंबर। वायु गर्म होने पर प्रसारित होती हैं और ठंडा होने पर संकुचित होती हैं, यह कथन सत्य है। तो आपको यहाँ पर सत्य लिखना है। नेक्स्ट साथियों, पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है, तो यह कथन असत्य है। नेक्स्ट है युग्मनज का विकास केवल बीज में होता है, यह कथन भी असत्य है। आपको असत्य लिखना है। 2 शहरों के बीच की दूरियां किलोमीटर में मापी जाती हैं, तो यह कथन एकदम सत्य है। तो आपको यहाँ पर लिखना है सत्य। इस प्रकार ये सत्य और असत्य के आपको क्वेश्चन आएंगे, जो आपको करने हैं, ये आपके पाठ्य पुस्तक से ही आएंगे। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन। पित्त कहाँ निर्मित होता है? यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? तो सही उत्तर है 1 नंबर पॉइंट। पित्त यकृत में निर्मित होता है तथा एक थैली यानी कि पित्ताशय में संग्रहित होता है। नेक्स्ट 2 नंबर पॉइंट। पित्त रस वसा के पाचन में सहायता करता है।
नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, सर्दियों में सूती कपड़े हमें उतना गर्म क्यों नहीं रख पाते जितना ऊनी स्वेटर रखता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके वार्षिक दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। उत्तर देखते हैं। सूती कपड़े अपेक्षाकृत पतले होते हैं तथा इनके बीच हवा भी नहीं समाती, परंतु ऊनी सूती कपड़े की तुलना में मोटी होती हैं और इससे बने स्वेटर में बीच बीच में जगह होती हैं जहां हवा भर जाती है। चूँकि हवा ऊष्मा की कुचालक होती हैं, इसलिए ये शरीर की ऊष्मा को बाहर नहीं निकलने देती हैं। इसी कारण सर्दियों में सूती कपड़े की तुलना ऊनी स्वेटर हमें गर्म रखता है। नेक्स्ट है साथियों 22 नंबर क्वेश्चन, शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता क्यों होती है। तो उत्तर देखते हैं। शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता होती है क्योंकि यह पाचित भोजन को क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 2 नंबर पॉइंट, यह फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं में ले जाता है। नेक्स्ट है यह शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन करता है। साथियों, आप हमारी वीडियो को केयरफुली शुरू से लेके अंत तक पूरा देखें, जिससे आपको इस मॉडल प्रश्न पत्र को समझने में मदद मिलेगी और यह एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए एक वरदान पेपर साबित होगा। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, रक्त का लाल रंग क्यों होता है। उत्तर देखते हैं। रक्त में पाई जाने वाली लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी में एक लाल वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इस लाल वर्णक की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। नेक्स्ट है, जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आती है। उत्तर, हमारे आसपास की वायु में अनेक प्रकार के अवांछित कण जैसे धूल, धूम्र, परागकण आदि होते हैं। जब हम श्वसन करते हैं तो ये कण हमारी नासा गुहा में उपस्थित रोमों में फंस जाते हैं। जब कभी ऐसे कण नासा गुहा के पार चले जाते हैं तब ये गुहा की कोमल परत को उत्तेजित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें छींक आती है। छींकने से अवांछित कण वायु के साथ बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार केवल स्वच्छ वायु ही हमारे शरीर में प्रवेश कर पाती है। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, समझाइए कि मृदा कैसे बनती है। उत्तर है, पवन, जल और जलवायु की क्रिया से सेलों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। सेल यानी चट्टानों, इन तीनों की उपस्थिति में पवन, जल तथा जलवायु और सेलों के टूटने से मृदा का निर्माण होता है। इस प्रकार सेल कणों और ह्यूमस का मिश्रण मृदा कहलाता है। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन, यदि आपके गांव अथवा शहर में चक्रवात आ जाए तो आप अपने पड़ोसियों की सहायता कैसे करेंगे। उत्तर देखते हैं। हम निम्न प्रकार से अपने पड़ोसियों की सहायता करेंगे। सभी को चक्रवात के खतरे के प्रति सावधान करेंगे, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा का इंतजाम करेंगे, पेयजल तथा खाद्य सामग्री की व्यवस्था करेंगे तथा आश्रय स्थल की व्यवस्था करेंगे। लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे, आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था करेंगे। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, उन घटकों के नाम बताइए जो किसी स्थान के मौसम को निर्धारित करते हैं। तो वो घटक हैं तापमान, वर्षा, आर्द्रता, वायु का वेग आदि कारक किसी स्थान के मौसम को निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, दिन में किस समय ताप के अधिकतम और न्यूनतम होने की संभावना होती है। तो उत्तर देखते हैं। दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः अपराह्न में अर्थात दोपहर के बाद होता है, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्यतः प्रातः भोर के समय होता है। प्रश्न संख्या 30, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। यह किस प्रकार का परिवर्तन है, समझाइए। तो उत्तर देखते हैं। यह एक रासायनिक परिवर्तन है। नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाने पर एक नया पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जो निर्मुक्त होती हैं। नेक्स्ट 31 नंबर लास्ट क्वेश्चन, गर्म जलवायु के स्थानों पर यह परामर्श दिया जाता है कि घरों के बाहरी दीवारों पर श्वेत पेंट किया जाए, व्याख्या कीजिए। उत्तर है, चूँकि सफ़ेद रंग अपने ऊपर पड़ने वाली अधिकांश ऊष्मा को परिवर्तित कर देते हैं, जिससे बाहर बहुत कम ऊष्मा घर के भीतर प्रवेश कर पाती हैं। अतः घरों को गर्म होने से बचाने के लिए इनकी बाहरी दीवारों पर
सफ़ेद पेंट किए जाते हैं, सलाह दी जाती है। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन, पादप भोजन किस प्रकार बनाते हैं? तो उत्तर है पादप सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में भूमि से प्राप्त जल एवं खनिज तथा वायुमंडल से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। भोजन निर्माण का कार्य मुख्यतः पादपों को हरी पत्तियों से होता है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता? उत्तर है पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, क्योंकि हमारे शरीर में क्लोरोफिल नामक हरा वर्णक नहीं पाया जाता है। तो साथियों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में कक्षा 7 जो अर्धवार्षिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट विज्ञान विषय का मॉडल पेपर का अध्ययन किया है। साथियों, इस मॉडल पेपर को आप अच्छे से क्लियर कर लें तथा अपनी नोटबुक में लिख लें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इसी मॉडल पेपर में से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो साथियों, आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नए मॉडल पेपर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।